हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम एक लाइन ड्रॉ करके सीधा करेंगे। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। टोटल लंबाई यहाँ पर लेंगे। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और इसके बाद देखिए हमें ऊपर से शोल्डर का नाप लेना है 5 इंच पे। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच पे। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन बनाएंगे। अब हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। आर्म होल की गोलाई कर लेंगे और इस तरह से हम बैक पार्ट को कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच, आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। नेक विड्थ 2.25 इंच पे मार्क की है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 2.5 इंच की। 2.5 पौना 3 इंच आप ले सकते हैं। गले की लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 5 शेप। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर गले का पैटर्न बना लेना है। गले की मार्किंग कर लेने के बाद हमने नेक को कट करना है इस तरह से। नेक को कट करने के बाद मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर पलट के भी इसे बना सकते हैं। गले की एज इट इज़ मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं बीच में से। बाहर की तरफ से 1 से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लें। तो देखिए नेक की कटिंग भी मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हमें इसे अटैच करना है। तो अटैच इस तरह से रखेंगे। इसे दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से हमें पिन लगा लेनी है और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका कर भी इसे अटैच कर सकते हैं नेक पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे अटैच कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा जो गले के बाहर पेपर पेस्टिंग निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है और एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे तरीके से गले के साथ अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब हमें इसे मैन फैब्रिक के साथ पलट लेना है। तो नीचे की तरफ देखिए मैन फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ पहले इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा ली है। इसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नेक पर सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। नेक पे कट लगाने के बाद अब हमें गले को पलट लेना है। तो एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ कर लेना है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। और एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर हमें लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से।
सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है और इसके बाद अब हमें इसे यहाँ पर गले पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए अलग से कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लीजिएगा। क्रॉस में आपको पट्टी को कट करना है, एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। अब इस पट्टी को गले पर अटैच करना है। तो नीचे पट्टी को सीधा रखना है, ऊपर से ब्लाउज़ के फैब्रिक को हमें उल्टा करके रखना है। नेक को किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर पट्टी को लगा लेंगे। पट्टी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर से रखते हुए ही सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पट्टी को अटैच कर दिया है। अब पूरी पट्टी के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर हम कट लगाएंगे और इसे पलट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें पट्टी को अंदर की तरफ कर लेना है। पाइपिंग को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए पाइपिंग बनाकर मैंने नेक को तैयार कर लिया है। गला रेडी करने के बाद अब हमें यहाँ पर प्लिट्स डालनी है। तो कमर में यहाँ पर डॉट लगाएंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे सेंटर से और 4 इंच की लंबाई में दोनों ही तरफ डॉट लगा लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। एक तरफ से देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को नीचे की तरफ हमने अटैच कर लेना है इस तरह से, और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अच्छे से फिनिशिंग कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। नेक से आधा से 1 इंच की दूरी पे दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर लगानी है। इसके लिए मैंने चौकोर कपड़े यहाँ पर कट किए हुए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 3 इंच की है। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है हमें ट्रायंगल शेप में। 2 कलर के फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सभी पैटर्न एक एक करके देखिए यहाँ पर हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर इसे लगा लेंगे। देखिए सेंटर में मैंने यहाँ पर थोड़ा गैप रखा है क्योंकि मैं इस पे अलग डिज़ाइन बनाकर लगाऊंगी। आप चाहें तो बीच में बो बनाकर लगा सकते हैं या फिर आप फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो गले के पैटर्न पे देखिए हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेना है और एक पैटर्न में यहाँ पर सेंटर में भी लगा रही हूँ। इस तरह से एक पैटर्न हम सेंटर में भी अटैच कर लेंगे। तो ये जो मैंने डिज़ाइन लगाया है इसका कलर कॉम्बिनेशन आप अपने साड़ी या ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर लेस अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से लेस लगा लेंगे। डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से लेस लगाएंगे। लेस अटैच करने के बाद अब सेंटर में मैं यहाँ पर बो का डिज़ाइन बनाकर लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था इसी से मैं यहाँ पर बो बना रही हूँ। इसे एक तरफ से फोल्ड करके सेंटर से हमें फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। पलट करके इसे सीधा कर लेना है। कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेने के बाद यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है। तो इसे बो का लुक दे देंगे इस तरह से। देखिए एक डोरी लेना है और यहाँ पर आप अपनी पसंद का लटकन बनाकर अटैच कर सकते हैं। दोनों ही तरफ हमें लटकन बना लेनी है और इस बो को हम ये जो लटकन तैयार की है इसे बो के ऊपर अटैच कर लेना है इस तरह से।
बो को अटैच कर देंगे हम सुई धागे से ब्लाउज़ के ऊपर। और ये जो ट्रायंगल वाला डिज़ाइन हमने बनाकर लगाया है, इसके ऊपर हमें मोती स्टिच कर लेने हैं। देखिए, एक एक करके मोतियों को हमने यहाँ पर लगा लेना है अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।